हेलो स्टूडेंट्स। मोशन इन अ प्लेन हम लोगों का चल रहा था 2D। उसका न्यूमेरिकल नंबर 2 में एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लाई हूँ आप लोगों के लिए। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। आप न्यूमेरिकल को अच्छे से पहले देख लें खुद ही से, ठीक है। इसकी लैंग्वेज आप देख लें एंड इसका ग्राफ इससे रिलेटेड जो दिया हुआ है वो आप देख लें। अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से वो शुरू करता है, यानी कि यहाँ से, और फिर क्या करता है, along straight line paths AB में जाता है straight line, and then BC as shown in the graph when it is at point P. Angle between direction of its average velocity and instantaneous velocity is, हमको एंगल बताना है, ठीक है, किस किस के बीच का। एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, उनके बीच का एंगल बताना है। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको 4,1 दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये एंगल 45 डिग्री भी हम लोग को दिया हुआ है। ये पूरा ग्राफ आपके क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक्स वाई प्लेन है, कह रहा है पार्टिकल है, ए से चलना शुरू करता है, बी पे जाता है और बी से सी पे जाता है। और बताओ, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है, जो एंगल 45 डिग्री है, बता दो अब कि जो है पी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी और जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी और एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगी। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि ये ग्राफ एक्स और वाई के बीच में दिया हुआ है। अभी तक आप लोगों ने एक्स टी ग्राफ पढ़ा होगा और बहुत से ग्राफ पढ़े होंगे। बहरहाल एक्स टी ग्राफ जो होता है, पोजिशन टाइम ग्राफ, वो जो है हम लोगों को पार्टिकल का पाथ नहीं बताता है। पार्टिकल का पाथ नहीं बताता है, वो बस बताता है कि टी पॉइंट पे पार्टिकल किस पोजीशन पे है। पार्टिकल का पाथ नहीं बताता है कि वो कैसे चल रहा है। लेकिन ये एक्स वाई के बीच में है। ये वाला ग्राफ हम लोगों को बाकायदा पार्टिकल का पाथ बताता है कि पार्टिकल चल कैसे रहा है। पार्टिकल ए से बी तक गया है स्ट्रेट लाइन में, फिर बी से सी तक गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है पी पॉइंट पे बता दो कि जो है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, उसका, उनके बीच की डायरेक्शन का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी एवरेज। पता है इसका फॉर्मूला आप लोगों को? नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वेक्टर आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, उसमें जितना टाइम लगा। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन का वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो अब इस फॉर्मूले से ही काफ़ी क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन फिर भी नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वही होती है जो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। यानी कि हमारे उसकी जो डायरेक्शन होगी, क्या कहते हैं उसे, इसको पकड़े कैसे यार, रुक जाइए, 1 सेकेंड, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। या ना ऑल्सो क्या है, तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए से चलना शुरू किया है और पी पे हमसे कहानी पूछ रहे, तो हमारे लिए फाइनल पॉइंट पी हो गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ए से पी की तरफ, ऐसे, ठीक है, ए से पी की तरफ। ये हो गया हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। किस वेक्टर की डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि डेल्टा वेक्टर आर की डायरेक्शन ये है। और हमें पता है, ये फॉर्मूले से भी क्लियरली देखिए दिख रहा है, नहीं तो हमें पता भी है कि जो है एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, वेक्टर वी एवरेज। डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग चेंज लेते हैं ना, बट उसमें वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है ना,
ठीक है, तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन। अब हमको दिख रहा है कि ये जो लाइन हमने बनाई है, ये जो है या इसको कट कर रही है और इसकी स्लोप जो है कैसी आ रही है, 90 से बड़ा एंगल है तो 10 लेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है। और ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है कि, तो देखिए हम लोग को पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होती है, टेंजेंशियल टू द पाथ, ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। ठीक है, पार्टिकल जस्ट इमेजिन अगर कर्व मोशन कर रहा है, ठीक है, उसका मोशन ऐसा है, तो इस पॉइंट पे कोई पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वही इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे कोई पूछे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वही इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे तो वो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पता चल गई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने बताया कि हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। हमारा पार्टिकल ए से बी गया, उसके बाद उसका पाथ क्या है कि वो बी से सी की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये उसका पाथ है, तो ये उसका पाथ है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। ये हो गई उसकी वेक्टर वी। इंस्टेंटेनियस आप लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन उसकी ये हो गई। तो यानी कि इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल बताना है हमको, यानी कि ये एंगल हमको बताना है। तो अब ये एंगल कैसे बताएं, कैसे बताएं, कैसे बताएं, क्या करा जाए, क्या करा जाए, कुछ सोचा जाए? तो इसके लिए हम लोगों को मैथ्स लगानी पड़ेगी, थोड़ी ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। मैं बताती हूँ, देखिए ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, किसी तरीके से ये एंगल अगर पता चल जाए, देन यहाँ पे देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प है, या फिर फिजिक्स तो खत्म हो जाती है देखा जाए तो अब, बट देखिए, तो किसी तरीके से अगर ध्यान से देखिए, ये जेड फॉर्म हो रहा है, जेड, और जेड फॉर्मिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, हमको पता है इक्वल होते हैं। किसी तरीके से ये एंगल पता है, ये एंगल पता चल जाए अगर, तो ये एंगल पता चल जाएगा। उसके बाद बस फिर ये एंगल और पता करना बाकी रह जाएगा हम लोगों को। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल पता चल जाएगा। तो क्या करें, इसको मान लेते हैं थीटा, जस्ट लेट्स इमेजिन दिस इज थीटा। अब टेन थीटा क्या होगा, क्योंकि हम लोग टेन थीटा को निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ए पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,4। ठीक है, और हम लोगों को एक पॉइंट और दिया हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट इसीलिए दिया हुआ है हमको ताकि हम लोग इस वाली ये जो ए पी करके लाइन जा रही है, इस वाले वेक्टर की हम लोग टेंजेंट निकाल सकें। हम लोगों को पता है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एम यानी कि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पता है कि नहीं पता है? तो फिर x2 माइनस y1 में हो जाएगा 1 माइनस 4। ठीक है, y2 माइनस y1, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट हमारा x2 y2 है। ठीक है, अपॉन अब हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 बोले तो 4 माइनस 0, ये आ गया माइनस का 3/4। ठीक है, अब टेन थीटा हमारे पास आ गया माइनस का 3/4, और हमको क्वेश्चन में दिया था कि टेन 37 डिग्री होता है 3/4, तो यानी कि 3/4 की जगह हम लोग टेन 37 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन फिर माइनस का क्या करेंगे, इस वजह से पहले ही माइनस को हटाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हम लोग की कैलकुलेशन जो है, मतलब कि इस माइनस को तो हटाना ही पड़ेगा, ये हम लोग को डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। तो माइनस को इधर ले आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरा से भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है तो आप आराम से कर लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, और फिर हमको पता है कि टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस का टेन थीटा, यानी कि
हम लोग इसको tan 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और फिर 3/4 की वैल्यू तो हम लोग को क्वेश्चन में ही दी हुई है, कितनी है, tan 37 डिग्री। तो इसकी जगह हमने रख दिया tan 37 डिग्री। अब फिर हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 37 हो गया, 37 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 143 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल हम लोग को पता चल गया, 143 डिग्री। अब 180 से माइनस करेंगे 143 तो कितना बचता है, 37 बचता है। ये एंगल हो गया 37। अब देखिए क्या फायदा हुआ इससे, ये एंगल 37 पता चल गया, जिससे कि अब देखिए ये एक सीधी लाइन है और ये भी एक सीधी लाइन है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये जेड एंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ये जेड एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी तो 37 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया। ये इतना एंगल 37 डिग्री हो गया। इस वाली लाइन का जो पैरेलल लाइन है और हमारी एवरेज वेलोसिटी जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल 37 डिग्री। अब बस ये एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए गौर से, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, दो लाइंस पैरेलल, उनको इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल पता है क्या होता है, जैसे कि ये ऊपर का 45 डिग्री, तो यहाँ का भी ऊपर का 45 डिग्री एंगल ही होगा। ये वाला एंगल भी इस वजह से 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी 45 डिग्री क्यों हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। एंगल देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल एंगल पी बी, और इस पॉइंट को अगर कुछ हम लोग नाम दे दें, लेट्स से डी, डी, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी पी, लेट्स से इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ एफ, ठीक है, एफ के, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए इस तरीके की बात है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और ये इंटरसेक्शन ने कट किया, और कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन ने जो कट किया है, यहाँ का एंगल 45 डिग्री है, तो हमको पता है कि यहाँ का भी 45 हो जाएगा, तो 45 कर दिया, ठीक है। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, इक्वल होते हैं, तो 45 डिग्री हो गया। अब हमको ये पूरा, और हमको बताना कौन सा एंगल है, हम लोगों को बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी कि ये, और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी कि ये, इन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, देखो एंगल सी पी, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, हमने डी कह रखा ऑलरेडी, डी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल सी पी एफ, ठीक है, ये सी पी एफ प्लस एंगल एफ पी डी, यानी कि बोले तो एंगल सी पी एफ कितना है हमारे पास, 45 डिग्री, और दूसरा वाला हमने निकाला हुआ है 37 डिग्री। तो इन दोनों का सम करेंगे, आ जाएगा कितना, देखिए आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या, ओ माय गॉड सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं रहा था। एंगल सी पी डी, फिर से मैं बता देती हूँ, एंगल सी पी डी और एंगल, मतलब बस मैंने इस वाले देखिए जो पिक्चर है, इस ट्रायंगल में इसको बस ब्रेक करके लिखा है, इस एंगल को, इस एंगल को इस एंगल और इस एंगल के सम के रूप में लिखा है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, देन हम लोग के पास आ जाएगा 82 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 82 डिग्री, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 82 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।